नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। यह वीडियो मैथ का है। मैथ में जितने भी फार्मूला हैं पेपर 2 मीन्स जो सेकेंड पार्ट होता है मैथ का, उसका पूरा जो फार्मूला है इसमें आ गया है, कवर हो गया। यदि कुछ नहीं तैयार है आपका, ये फार्मूला ही केवल तैयार हो जाएगा, तब भी आप लोगों का काम एकदम आराम से आसान तरीके से हो जाएगा। बस आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से इस फार्मूले को तैयार करते हैं, अपने दिमाग में पिरो लेते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से एक एक करके सभी फार्मूलाए को आप लोगों के सामने प्रकट करूंगा और आप लोग इसे देखेंगे और याद भी करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। पहला क्या है, क्यूबाइड ले लेते हैं जिसे हम लोग घनाफ कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूबाइड को घनाफ कहते हैं। ठीक, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिले क्यूबाइड और इसे घनाफ कहते हैं। क्या है? कर्व सरफेस एरिया, जिसे वक्र पृष्ठीय आपका क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हिंदी में कहते हैं। क्या होता है आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल घनाभ का? तो हो जाएगा आपका 2HL प्लस बी। 2HL प्लस बी। देखिए आपको मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा ऐसा फॉर्मूला, लेकिन एक जगह इकट्ठा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरा दावा है, आप लिख लीजिए। ठीक है, तो एक जगह आप लोगों को मैं टेलीग्राम पर भी सेंड कर दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहाँ से आप लोग ले लीजिए डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, PDF आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगी। तो इसके जो सरफेस एरिया का है, आपका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? 2H और L प्लस बी। आपको H दिया रहेगा, आपको L दिया रहेगा, लेंथ दिया रहेगा, आपको ब्रेथ दिया रहेगा घनाभ का। तो ये बताइए आप एरिया नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना। चलिए, अगर मौका मिला तो मैं आपको लोगों को प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, एक दो क्वेश्चन इस पर। देखिए, टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण वक्र क्षेत्र का क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस LH। 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई और लंबाई गुणे ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा? इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, इसका घनाभ का ये ध्यान रखे रहिए। आपके पास सब कुछ रहेगा, लंबाई रहेगा, चौड़ाई रहेगा और ऊंचाई रहेगा, लेंथ रहेगा, ब्रेथ रहेगा और हाइट रहेगा। तो आप टोटल भी निकाल सकते हैं, उसका कर्व भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब वॉल्यूम की बात है। वॉल्यूम सबसे इजी होता है LBH। बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई यदि कर देंगे आप, तभी LBH निकल जाएगा आप लोगों का, आयतन निकल जाएगा। इसे हिंदी में आयतन कहते हैं। ठीक है, आयतन कहते हैं। ठीक, चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा आप लोगों का कवर हो जाएगा एक ही वीडियो में। क्यूब है, घन है, घन। घन का क्या होता है? विकर्ण। यदि विकर्ण की बात करें घन में, क्या हो जाएगा विकर्ण? देखिए, भुजा √3। यदि हम भुजा को a मान लेते हैं तो a √3 हो जाएगा। क्या? √3a। विकर्ण, विकर्ण हो जाएगा √3a हो जाएगा घन का, क्योंकि घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ये ध्यान रखे रहिए। ठीक है, इसके आपका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 4a² हो जाएगा, डायरेक्ट 4a²। टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे इसमें, यदि यहाँ पर जाएगा 6a² हो जाएगा। क्या? 6a² हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक जो है आपका यही बनेगा। एक साइड की बात करेंगे तो वहाँ पे आपका वर्ग बनेगा, स्क्वायर बनेगा, लेकिन 6 साइड होते हैं आपका क्यूब में, तो 6 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दे रहा है, ये ध्यान रखिए। वॉल्यूम आपका सेम टू सेम जो आपका घनाभ का था, क्यूबाइड का था, वही क्यूब का भी फार्मूला होता है LBH। ठीक है, चलिए यहाँ पे प्रिज्म की बात कर रहे हैं। प्रिज्म को हो जाए जनरली क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि सिलेबस में दिया नहीं था, फिर भी मैं ले लिया हूँ क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा एक ही बार में मिल जाए मैथ। मैं दोबारा इसमें से छांट काट नहीं करने वाला था, मैं बहुत बढ़िया से नोट्स को बनाया हूँ। ठीक है, चलिए आप ही लोगों के लिए क्या है प्रिज्म। इसका देखिए पृष्ठ का पेरीमीटर ऑफ बेस एंड इनटू हाइट होता है। कर्व एरिया का क्षेत्रफल क्या होता है आपका? पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। जो पेरीमीटर, बेस का पेरीमीटर होता है, उसको ले लेते हैं और हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे यदि, तो हम लोगों का कर्व एरिया का क्षेत्रफल आ जाएगा, एरिया आ जाएगी। ठीक है, चलिए आज टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसमें क्या हो जाता है आपका? 2 एरिया बेस। जो बेस है, नीचे का आधार है, उसका एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करते हैं आपका, प्लस
प्लस लेटरल सरफेस एरिया, जो लेटरल मतलब ए आपका ऐसे है ना, ये वाला जो सरफेस एरिया है इसको निकाल के आपस में ए एक दो जितने भी रहते हैं इसको निकाल के उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस हम लोगों का आ जाता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक, बाकी वैल्यूम करने के लिए एरिया बेस करके हाइट कर देते हैं, आपका वैल्यूम भी निकल जाएगा वहाँ से। आगे चलते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर आगे आपका देखिए इसमें क्या है आपका कर्व एरिया 2πr/h, सिंपल और इजी तरीका है क्या, एकदम बस आसान है, इसे रट लीजिए, याद कर लीजिए, आपका हर क्वेश्चन सही होगा, एकदम फार्मूला बेसिस पे आता है कि यदि आपका फार्मूला याद है तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाले हैं, आपका ये नंबर पूरा का पूरा आपका होने वाला है। ठीक है, तो 2πr/h कर्व एरिया का, और टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे हम लोग तो 2πr इन ब्रैकेट r प्लस h हो जाएगा, 2πr इन ब्रैकेट r प्लस h। वैल्यूम क्या है आपका πr²h, πr²h वैल्यूम सिलेंडर का आयतन हो जाएगा। नेक्स्ट है राइट पिरामिड हो जाएगा आपका, यहाँ पे कर्व एरिया इसमें क्या है हाफ हो जाएगा, ध्यान दीजिए हाफ पेरीमीटर ऑफ बेस और सेम टू सेम इनटू स्लैंट हाइट, जो आपका झुकी हुई रहती है उसे ही स्लैंट हाइट करते हैं, वो इसी के मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों का कर्व एरिया आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या है एरिया ऑफ बेस प्लस लिटरल सरफेस, एरिया ऑफ बेस प्लस लिटरल सरफेस, बेस के एरिया निकाल के लिटरल सरफेस, लिटरल ऑफ सरफेस। ठीक है, इसको आपको ऐड कर देंगे यदि तो हम लोगों का सीधे सीधे टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, किसका यह राइट पिरामिड का आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यदि चलते हैं तो राइट सर्कुलर कोन, जो राइट सर्कुलर कोन है आप लोगों को देखिए यहाँ पे ऐसे सीधे सीधे मैं बना के भी दिखा दे रहा हूँ, ए है, ठीक, यदि ये एल है ये एच है तो हम लोग इसे आर कहते हैं। ठीक है, एल की वैल्यू नहीं भी दी रहती है तो आप निकाल सकते हैं, कैसे देखिए एल इज इक्वल टू हो जाएगा, इसे स्लैंट हाइट कहते हैं, क्या स्लैंट हाइट कहते हैं इसे। इसे कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखिए पाइथागोरस को दिखने को मिल जाएगा, पाइथागोरस लगेगा कि एल इज इक्वल टू √r² प्लस h² हो जाएगा, यहाँ से एल हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी कर्व का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा πrl, क्या πrl। नेक्स्ट है कि टोटल सरफेस एरिया, इसमें क्या हो जाएगा πr इन ब्रैकेट l r प्लस h हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा πr r प्लस l इन ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक, वैल्यूम आयतन क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछता है कि वैल्यूम का क्या हो जाता है, यहाँ फार्मूला 1/3 मतलब 1/3 πr²h, 1/3 πr²h, ये आपका है क्या वैल्यूम का फार्मूला है, आयतन का फार्मूला हो जाता है शंकु के। ठीक है, बाकी स्फेयर पे आ जाते हैं, गोला पे आते हैं, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4πr² होता है, 4π² यदि कर देंगे हम लोगों को टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। वैल्यूम में क्या है, वैल्यूम भी आप लोगों को पता ही होगा, बहुत इजी है, 4/3 πr³। ठीक, बस इसे याद रखना सबसे अपने आप में चैलेंजिंग काम है, लेकिन आप लोग कर सकते हैं, ये जान लीजिए। टाइम नहीं है पूरा, यदि सिलेबस खत्म होगा तो फिर समझ आइए कि एक ही दो वीडियो ही मिल पाएगा, इसीलिए मैं कहा कि एक पूरे तरीके से एक बना दिया जाए शेड्यूल, ताकि अच्छे से आप लोगों को पूरा का पूरा मैथ का एक निचोड़ मिल जाए, निचोड़ मिल जाए। तो अगर आप इसको तैयार कर ले रहे हैं तो मैथ का लगभग बहुत बढ़िया आप लोग कर ले जाएंगे। नेक्स्ट है हेमी स्फीयर, अर्धगोला, कर्व एरिया क्या होता है 2πr, वहाँ पे 4πr² था, यहाँ पे आधा हो जाएगा 2πr² हो जाएगा। ठीक, टोटल सरफेस एरिया, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे था आपका देखिए यहाँ पे क्या था 4/3 πr, उसमें नहीं था आपका, देखिए इसमें क्या 3πr², 3πr², वैल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ पे, वहाँ पे था 4/3 πr³ वैल्यूम था, आयतन था, यहाँ पे आपका अर्धगोला है उसका आधा होना चाहिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे 4 में, यदि यहाँ पे जाएगा बचेगा क्या 2/3 πr³, 2/3 πr³ इसका वैल्यूम हो जाएगा अर्धगोले का। ठीक है, जनरली क्वेश्चन यदि आपको आयत से देगा तो ये नहीं देगा कि आपको लंबाई दे दिया चौड़ाई दे दिया आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनाएगा, उसमें TCS ले रहा है, ये आप लोगों के दिमाग में ध्यान से बैठना चाहिए। ठीक है, यदि TCS पेपर ले रहा है तो उसका अच्छे से इम्पैक्ट है, तो बहुत बढ़िया तरीके से आप अपना तैयारी भी करते रहिए।
देखिए क्या है कि आपको दे देगा कि ये देखिए यहाँ पे एक फील्ड है, नीचे से बीच में यहाँ देखिए रास्ता गया है, तो इस रास्ते की चौड़ाई उड़ाई बताना है। तो यही रास्ते की क्षेत्रफल बताना है। तो एरिया ऑफ पाथ, लंबाई दिया रहेगा आपके पास, चौड़ाई दिया रहेगा, और उसका क्षेत्रफल दिया रहेगा, उसका जो है कि चौड़ाई दी रहेगी सड़क की जो उसमें गया रहेगा पार्क में अंदर से। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, L प्लस बी प्लस 2W इन ब्रैकेट और रहेगा इनटू, बाहर क्या हो जाएगा 2W से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2W से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से 100% क्वेश्चन बन सकता है। आगे सेम टू सेम क्वेश्चन है। यदि देखिए यह बाहर है ना, देखिए ये बाहर की साइड है, ये आपका जो रास्ता है, जो रास्ता बाहर है, पार्क के बाहर साइड है। ठीक है, और यहाँ पे जो रास्ता है पार्क के अंदर साइड है, अंदर साइड। जब अंदर साइड है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, जब बाहर साइड रहेगा तो प्लस रहेगा, ये ध्यान रखे रहिएगा। तो L प्लस बी माइनस 2W इन ब्रैकेट हो जाएगा इंटू 2W से मल्टीप्लाई करें, सेम टू सेम पिछले जैसा ही रहेगा, बस यहाँ पे माइनस रहेगा, वहाँ पे प्लस रहेगा। माइनस इसलिए क्योंकि अंदर रहेगा, वहाँ पे प्लस इसलिए क्योंकि बाहर है वहाँ पे। ठीक है, चलिए पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज एरिया क्या होता है, L इंटू बी होता है, और पेरीमीटर क्या होता है 2L प्लस बी। सेम टू सेम आपका जो आयत का फार्मूला होता है, रेक्टेंगल का फार्मूला सेम टू सेम वही होता है, बस इसके विकर्ण का क्षेत्रफल अलग हो जाता है, विकर्ण का फार्मूला अलग हो जाता है। ठीक है, आयत से। इसके बाद ट्रायंगल, हाफ बी सी स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा, एरिया हो जाएगा आपका, हीरोज फार्मूला जानते ही हैं, जहाँ एस इक्वल हो जाएगा आपका सेमी स्फीयर, आपका हो जाएगा अर्ध परिमाप, कहते हैं यस को कहते हैं अर्ध परिमाप। ए प्लस बी प्लस सी अपन 2 हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग अपन 2, अर्ध परिमाप एस हो जाएगा। जब एस की वैल्यू आ जाएगा तो अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी आपका हो जाएगा क्षेत्रफल का फार्मूला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का आसान तरीका है क्या, एरिया निकालने के लिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 बी इंटू एच हो जाता है। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है इसका, तो बी प्लस एच प्लस डी, बी प्लस एच प्लस डी हो जाएगा आप लोगों को क्या यहाँ पे पेरीमीटर। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, आइसो स्केलेन राइट एंगल ट्रायंगल, सम द्विबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका एरिया का फॉर्मूला, क्योंकि इसमें दो भुजाएं बराबर रहती हैं इसीलिए 1/2 ए स्क्वायर हो जाता है इसका फार्मूला, 1/2 ए स्क्वायर। इसके बाद पेरीमीटर क्या होता है 2a प्लस डी हो जाता है, इसमें क्या 2a प्लस डी, और d इज इक्वल टू क्या होता है आपका a अंडर रूट 2 हो जाएगा आपका d इज इक्वल टू। ठीक है, a अंडर रूट 2। चलिए आगे क्या है, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें आप लोगों का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाला ये है आपका, इससे और आयत से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, रेक्टेंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे एरिया का फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा √3 a स्क्वायर अपन 4, √3 a स्क्वायर अपन 4 हो जाएगा आप लोगों का एरिया के फार्मूला। और h इज इक्वल टू क्या होता है आपका हाइट जो होती है समबाहु त्रिभुज का, वहाँ पर हो जाएगा √3/2a, √3/2a हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ट्रेपेजियम, समलम, क्या ट्रेपेजियम क्या समलम चतुर्भुज। देखिए इसका एरिया का क्या होता है फार्मूला कि आपका हो जाएगा 1/2 इन ब्रैकेट a प्लस बी इंटू एच, ये देखिए ट्रेपेजियम है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इन ब्रैकेट a प्लस बी इंटू एच हो जाएगा। पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं को ऐड करने पर जितना आएगा वही हमारा पेरीमीटर होता है। ठीक है, चलिए राम्बस की बात कर लेते हैं, रोम्बस की तो सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। ठीक है, रोम्बस एरिया क्या होता है d1 इंटू d2/2, d1 इंटू d2/2 हो जाता है आपका रोम्बस का फॉर्मूला। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका 4l, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4l हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए 17 नंबर पर हम लोग ले लेंगे क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज जिसे हम लोग कहते हैं।
चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ 1/2 डायगोनल इंटू सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, चलिए अगला है स्क्वायर। ये सभी लोग जानते हैं, इजी भी है और अच्छा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इससे भी खूब क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्या है, एरिया क्या इसमें करेंगे आप लोग, साइड स्क्वायर। एक तो यही एरिया निकल जाएगा आपको, अगर इसकी भुजा है तो उसकी केवल स्क्वायर कर देंगे तो आप लोगों का तुरंत आंसर मिल जाएगा साइड इस एरिया का। ठीक है, अच्छा यदि मान लीजिए साइड नहीं दिया है आपको, केवल विकर्ण दे दिया है, आपका डायगोनल केवल दे दिया है, तो डायगोनल का स्क्वायर करके अपान 2 कर देंगे, तब भी हम लोगों का एरिया आ जाएगी। ठीक है, और डायगोनल निकालना कैसे है, डायगोनल निकालने के लिए √2 इंटू साइड कर देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, डायगोनल आ जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी आगे यहाँ पे विजुअलिटी थोड़ा सा कम है। ये देखिए, किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, बहुभुज के सभी बाह्य कोणों एंगल्स का योग, ठीक है, कितना होता है आपका, तो 360 डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है, ध्यान दीजिएगा 360 डिग्री। ठीक है, चलिए बाकी किसी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग क्या होता है, अंतः कोणों का योग करेंगे यदि तो n-2 इंटू 180, ध्यान दीजिए n-2 इंटू 180, n-2 आपका हो जाएगा इन ब्रैकेट इंटू 180 हो जाएगा सभी अंतः कोणों का योग। जितनी भुजाएं हैं आपका n की जगह रख लीजिए, आपका सभी अंतः कोणों का योग मालूम हो जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी किसी भी विकर्णों की संख्या n-3/2 होता है, क्या n-3 क्या हो जाएगा आपका n-3/2 होता है किसी भी विकर्णों की संख्या। ठीक है, चलिए समबाहुभुज का, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या इज इक्वल टू कितना होता है, 360 प्रत्येक बाह्य कोण की माप। समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी होती है, यदि भुजाओं की संख्या निकालना है समबाहुभुज के तो 360 डिग्री तो रहेगा ही आपका, प्रत्येक बाह्य कोण की माप, मतलब जितना भी कोण का माप है पहले वाला का एक का, तो आप उसी को लिख देंगे, नीचे आ जाएगी संख्या आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे, समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण की माप क्या हो जाएगा, n-2 इंटू 180/n, n-2 इंटू 180/n। अगर आप लोग इसे याद करें, ठीक है, मैं PDF जो है आपका टेलीग्राम में सेंड कर दे रहा हूँ, जाके आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। यहाँ से लगभग कम ही आएगा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी जान जाइए AB, मान लीजिए यहाँ पे दो बिंदु हैं, इसके बीच की दूरी चाहिए, तो आप लोगों क्या AB निरंतर ज्यामिति में पहुंच गए हम लोग, y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। आप लोग जानते हैं इस फार्मूले को, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो लोग नहीं जानते हैं जान लीजिए। ठीक है, चलिए आगे, इसका ज़्यादा आप लोगों का है नहीं, देखिए इसको भी लर्न कर लेना है आप लोगों को। यहाँ पे और एक दिया है ढाल या प्रवणता, हो जाता है आपका थीटा, tan थीटा इज इक्वल स्लोप से हम लोग कहते हैं, ढाल कहते हैं, y2 - y1/x2 - x1 इससे हम लोग कहते हैं। ठीक, चलिए अब दो रेखाएं कब लंबवत होती हैं, जब m1 इंटू m2 करने पर -1 आता है, तभी आपके दो रेखाएं लंबवत होती हैं। वैसे ये सब नहीं आएगा आपका, क्योंकि ये वाला सिलेबस में नहीं है, मैं आप लोगों को बस दे दिया हूँ ताकि नोट्स दे रहा था, प्रोवाइड करा था, करा दूँ पूरा तरीके से। ठीक है, देखिए रेखा का समीकरण बनाना तो कैसे बनाएंगे, y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1/x2 - x1 रहेगा, इंटू कर देंगे x - x1 से, तो आप लोगों का समीकरण बन जाएगा। यहाँ पे फार्मूला करेंगे y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, इसी को मैं पूरा सेंड कर दे रहा हूँ, आप लोग जाके ले सकते हैं। 2 बार या 3 बार देख लेंगे वीडियो तो याद हो जाएगा आप लोगों का कुछ फार्मूला इसमें, और प्रैक्टिस 1-2 बार कर लेंगे तो पूरा का पूरा आप लोगों का पेपर 2 तैयार हो जाएगा। पेपर 1 का भी मैं बना रहा हूँ, एक दिन उसका भी पूरा लेते आऊँगा, वो भी आप लोगों का समाप्त हो जाएगा, मैथ का ऐसे कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करें।